Hi kids, hello everyone. Everybody can see me and hear me. Do let me know in the chat section and welcome on the Topper channel. Yes, this is batch 2023 and I've decided to start with human physiology on a lot of requests by students that ma'am we want to do first human physiology because उनके exam में school के human physiology आ रही है. So that's why I've started the unit on the demand of a lot of kids coming on Telegram, Instagrams, mail and everything. So ma'am is live, right? Good evening, Gopal. Hi, Ram. Mansi is here. Piyush is here. All my kids. Naveen. Hi, Naveen. Hello, beta. Chaliye. Let's start with digestion and absorption part 1. Do not forget to subscribe the channel. This is going to be a one-stop solution for you. Do not forget to like and share the video with your friends. Now starting with this is a Telegram channel of NEET Topper with 64,000 kids. यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है. देन वी हैव अ सफल बैच. जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको मैम से हिंदी मीडियम में पढ़ना है, आई हैव गॉट यू अ परफेक्ट बैच. दैट इज अ सफल बैच. इस बैच में आपको सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो स्पेशलाइज्ड है हिंदी मीडियम को पढ़ाने में और रिजल्ट जनरेट करने पे. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी ओनली एंड दिस इज योर लेजेंड बैच. जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में टॉप एजुकेटर से पढ़ना है वो ज्वाइन कर सकते हैं लेजेंड्स बैच. मंजिल बैच विच हैव प्रणव सर, वेरी पॉपुलर टीचर आशीष सर एंड रवि प्रकाश सर. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग बैच लॉन्च हो रहा है. बट अगर इस टाइम आप बैच लेते तो 12 के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. बट इसके लिए मेरे बच्चों को यूज क्या करना है? GA नीट रेफरल कोड. तो 10% ऑफ के लिए ऑन योर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड GA नीट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए बैचेस लॉन्च हुए हैं. इस बैच को और भी नए बैचेस लॉन्च होंगे एंड यू कैन ज्वाइन द बैच. यस बच्चों, यस. अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो स्कॉलरशिप का लिंक भी आपको चैट सेक्शन में नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. GA नीट कोड आप लगा सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द कॉम्बैट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कैसा लग रहा है? स्टार्ट करें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा हमारा सिस्टम है. पाचन तंत्र इसको कहते हैं. क्या कहते हैं मेरे बच्चों? यस, है ना. क्या कहते हैं इसको? पाचन तंत्र कहते हैं. बिल्कुल. तो पाचन तंत्र के बारे में अब आज हम शुरू करेंगे कि आखिर पाचन तंत्र में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इसको हम अच्छे से समझेंगे. तो आज का लेक्चर का इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे आज हम पूरा इस वाले डायग्राम को समझने वाले हैं. ठीक है बच्चों. ये देखिए, ये है आपका डायग्राम. ये आपको एनसीईआरटी में जरूर दिख रहा होगा. तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं मैम के साथ. ठीक है बच्चों. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. आ जाइए. तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र. आखिर ये सिस्टम आपको क्यों चाहिए? व्हाई डू यू नीड दिस सिस्टम बच्चों? टेल मी इन द चैट सेक्शन. मैम ब्लैंक स्लाइड अभी बनाती हूँ, अभी बना रही हूँ. अभी तो इंट्रो चल रहा है ना, चैप्टर करना है, चैप्टर शुरू किए आज. तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्यों चाहिए बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में तोड़ना है. तो यहाँ पे इस सिस्टम की मदद से आप बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को किसमें तोड़ रहे हैं बच्चों? आप यहाँ पे तोड़ रहे हैं इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में. और इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रोसेस का नाम है डाइजेशन. प्रोसेस का नाम क्या है? डाइजेशन. ठीक है. और डाइजेशन के लिए जो आपको पूरा सिस्टम चाहिए उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस सिस्टम में 2 चीजें चाहिए होती है बच्चों. यस, क्या चाहिए होती है? 2 चीजें चाहिए होती है. एक है आपका एलिमेंट्री केनाल, एक है आपका एलिमेंट्री केनाल, और दूसरा है ग्लैंड्स, और दूसरे है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है बच्चों. ये हो गया. अब हम जरा समझते हैं कि खाना कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे आगे होता है. चलिए इसको भी समझ लेते हैं. बड़ा सिंपल सा ब्लैंक स्लाइड बना लेते हैं बच्चों के डिमांड पे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मैम हमको ये वाला आदमी पसंद नहीं है, हमको तो वो आदमी पसंद है जो आप बनाओगे, है ना. चलिए फिर तो सबसे पहले मुखड़ा बना ले बच्चों. चलो भाई, ड्रॉइंग करनी है आज, ऐसा बच्चों ने कहा है. अच्छा भाई, तीखे नैना वाले इंसान बनाइए. ओह माय गॉड, आई लव द मैन, आई लव्ड इट. लुक एट द ड्रॉइंग, है ना. और यहाँ छोटी सी गर्दन भी बना देते हैं. यस,
गर्दन भी बनाते, ओहो बीच में जगह नहीं छोड़े। चलिए इरेजर, ओहो हो गया काम, वापस से बनाना पड़ेगा। कितना सुंदर मुखड़ा बनाए थे अभी हम यार। चलो वापस से बना लेते हैं, कोई नहीं, अपन ही तो बनाए थे। अरे यार ये तो बहुत टफ है बनाना यार। चलो ऐसा सा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गुस्से में देख रहा है, अब क्या करे बेटा, अब कुछ हो नहीं पा रहा है ना ज्यादा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका गर्दन बना लेते हैं, ये इसका शरीर बना लेते हैं। चलो ऐसे समझ लेना, ठीक है। चलो पीछे का भी बना लेते हैं, ओके। बस इतना ही बना पाएंगे मैम से, इससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट करना मत, ठीक है। चलिए अब आते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द सिस्टम। मजाक उड़ा रहे, पहले बनवाएंगे फिर मजाक उड़ाएंगे, तो बहुत ही बेइज्जती करते हैं बच्चे। तो बेटा जहां से आप खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, माउथ। तो जहां से बच्चे भोजन अपने शरीर के अंदर लेंगे उसे हम कहते हैं माउथ, ठीक है। माउथ से जो भोजन है वो कैविटी में जाता है। कहां जाता है बेटा भोजन, कैविटी में जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये कैविटी में जा रहा है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। इसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी में खाने को पचाने के लिए आपके पास दांत होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ओरल कैविटी में आपके पास टीथ होते हैं जिनका काम होता है चबाना। चबाने की अंग्रेजी क्या होती है, मैस्टिकेशन। क्या होती है इसकी अंग्रेजी, मैस्टिकेशन, ठीक है। वहीं पे खाने को सलाइवा के साथ यानी थूक के साथ मिक्स करने का काम किसका है, टंग का, ठीक है। तो स्वाद भी देती है और मिक्स करने का काम भी करती है। तो ओरल कैविटी में आपके पास टीथ है, टंग है, जो चबाने से लेके मिक्स करने तक का फासला पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते बच्चों, नाउ यहां से अब हम आगे बढ़े तो अब जो ये भोजन है एक कॉमन पैसेज में जा रहा है। कहां जा रहा है, एक कॉमन पैसेज। अब कॉमन पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स। खाना कहां जाएगा मेरे बच्चों, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है। व्हाट इज इट, इट इज अ कॉमन पैसेज। अब आप कहेंगे मैम किस किस का पैसेज है ये कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड का। किसका, एयर एंड फूड का। तो यानी अगर खाने को गुजरना है तो फेरिंग्स से गुजरेगा, अगर हवा ने गुजरना है तो भी फेरिंग्स से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद जो है भोजन जाएगा एक लंबी सी नलिका में, ठीक है, ग्रसनी, ठीक है, यस, ग्रसिका एंड ग्रसनी। तो यहाँ पे जो लंबी सी नलिका आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसको बेटा, ईसोफेगस बोलते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग सी एक मूवमेंट, संचलन दिखता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। कौन सी मूवमेंट होती है बेटा यहाँ पे, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होती है, जिस मूवमेंट से खाने को नीचे की ओर धक्का दिया जाता है। क्या होता है बेटा, खाने को धक्का दिया जाता है। यहां से कैसे धक्का दिया जाता है मैं आपको बताती हूँ, देखो बड़ा इजी सा, वेरी सिंपल। आप लाइन में लगे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत लंबी लाइन है, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। अब क्यों, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई नालायक धक्का लगाता ही रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिसिस, ठीक है। अब जो भोजन है पेरिस्टालिसिस एक जे शेप स्ट्रक्चर में जा रहा है। किस में, जे शेप स्ट्रक्चर में। तो ये जे शेप स्ट्रक्चर जो है, ये जो जे माने तो जैक्सन, जे शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको स्टमक कहते हैं। ये जो स्टमक है इसके बड़े सारे पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट होते हैं। जो इसका पहला पार्ट है उसे हम फंडस कहते हैं, दूसरा हिस्सा को कार्डियक कहते हैं, तीसरे हिस्से को बॉडी कहते हैं और चौथे हिस्से को पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरस, ठीक है। तो 4 चीजों से मिलके बनता है आपका स्टमक, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा आप खाना खा ले तो आपको जलन महसूस होती है, ऐसा लगता है यहाँ पे जलन हो रही है ना, ऐसा जल रहा है। देखो जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि खाना ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाना खा लिए हैं, ठीक है। अब जल कैसे रहा है, देखिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर है। क्या यहाँ पे एक दरवाजा है, दरवाजे का नाम क्या है, स्फिंक्टर। दरवाजे का नाम क्या है, स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है।
अब इसका काम क्या होता है, ये खाने को ऊपर नहीं आने देता है। क्या काम है बेटा इसका, ये जो भी यहाँ पे खाना है इसको ऊपर नहीं आने देगा। अगर खाना ऊपर आ गया तो उससे क्या होगा, दिल जलेगा। ठीक है, अगर इस फिंस्टर से क्रॉस करके खाना ऊपर आ गया ईसोफेगस में तो दिल जलता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। उसको क्या कहते हैं, हार्ट बर्न कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट, हार्ट बर्न। ठीक है, यहां तक हाँ समझ में आ गया। अब यहां पे आप देख सकते बेटा, यहां पे भी एक स्फिंक्टर है। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर है पाइलोरस के पास है, तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम होगा इसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो भोजन है वो छोटी आंतों में जाएगा। ठीक है, क्या होगा, छोटी आंतों में, यानी कि ये सी शेप स्ट्रक्चर है। अभी इसका नाम तो मैं बताऊंगी क्या होता है ये। ठीक है, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ये देखो मैम बनाती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए कितना सुंदर डायग्राम बनाती हुई मैम। ठीक है, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आपको ये समझना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जो कि सी शेप की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, सी शेप। ठीक है, तो इस हिस्से का नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है इसका, ड्यूडेनम, जो कि एक सी शेप का है। ठीक है, फिर उसके बाद जो छोटा हिस्सा है बट इससे लंबा है उसे हम कहते हैं जेजुनम। तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, जेजुनम। फिर जो सबसे लंबा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम बोलते हैं इलियम। सबसे लंबे हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलियम। तो इलियम के सामने सब बच्चे लिखेंगे लॉन्गेस्ट हिस्सा, ड्यूडेनम के आगे लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा, सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यस, आ जाओ। अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहे हो तो यहां पे भी कपाट लगाए हैं। कपाट मतलब दरवाजा। ठीक है, यस। तो ये जो अब दरवाजा है इसका नाम है इलियोसिकल वाल्व। क्या नाम है बच्चों उसका, इलियोसिकल वाल्व, यानी कि ये कभी भी खाने को पीछे की ओर नहीं जाने देगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन है। सबसे पहले हम सीकम बना रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों, ये सीकम है। सीकम से एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये है सीकम, और सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक है। क्या है बच्चों, ये एक तरह का ब्लाइंड सैक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो छोटा सा प्रोजेक्शन है, दिस छोटा सा प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसे क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कैसा होता है, फिंगर लाइक, ये होता है फिंगर लाइक। अब हमारे शरीर में ये अवशेषी हो गया है। हमारे शरीर में अब ये अवशेषी, इसका मतलब क्या है, अब इसका फंक्शन अब हमारे शरीर में बचा नहीं है। तो यानी कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो चुका है बच्चों, अब वेस्टिजियल। ये क्या हो चुका है, वेस्टिजियल। ठीक है, डन। यहां तक खाना पहुंचा दिया। अब खाना खाना नहीं, अब ये गंध रह गया, अब ये गंध है। ठीक है, अब यहां से जो खाना इसे ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। चलिए, तो ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, 1 2 3 ला ला ला, 1 2 ला ला ला। तो यानी कि ये जो ऊपर जा रहा है, अब यहां से अब ये ऊपर की जा रहा है, तो ऊपर जब जाते हैं तो उसे असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ये हो जाएगा असेंडिंग कोलोन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब खाना जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए इस डायरेक्शन में, यहां से यहां, ये देखिए आप मैम के एरोस, एवरीबॉडी कैन सी। तो ये क्या है, सिदाई में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, अब जो गंध बचा है, जो मल है, क्या बोल रहे हैं इसको, मल। ये जो मल है इसको और डार्क कर देते हैं जिससे तुम्हें बढ़िया सा लगे। यस,
देख लो कुछ चकाचक चित्र बनाया है सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब जो ये नीचे की ओर आ रहा है मल यानी वेस्ट मटेरियल, ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा प्रभात? वेरी गुड, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां से अब यहां पे आप देख सकते हैं ये फूल गया है, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे फूल गया है ये वाला कोलोन। इस चौथे पार्ट में ये सिर्फ नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसका नाम है सिग्मोइड कोलोन। क्या लिखा हुआ है इसका नाम? सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। अब बेटा यहां तक मल पहुंच चुका है, अब इसे बाहर निकालना है शरीर से, और जहां से बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट? एनस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्या बोलते हैं उसको? एनस, ठीक है। तो यहां पे फाइनली हम बना रहे हैं एनस, ये है एनस। तो सिस्टम शुरू कहां से हुआ था? चलिए अब मेजर पॉइंट सीखते हैं बच्चों, जो जो हमें नोट करने हैं। सिस्टम शुरू कहां से हुआ था? माउथ से, ठीक है। और सारा का सारा मल कहां से निकल रहा है? एनस से। दो ओपनिंग्स है, जब दो ओपनिंग्स होती है तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, ह्यूमंस हैव क्लोज टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ग्लैंड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स है। पूरा सिस्टम तो हमने पढ़ ही लिया है, पार्ट्स उसके पढ़ लिए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ग्लैंड्स। तो ग्लैंड शुरू करें। तो सबसे पहला ग्लैंड कहां पे होता है? आपके मुंह में। कहां पे होता है बेटा? आपके मुंह में, ठीक है। और अगर मुंह की बात करें तो यहां पे हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 पेयर्स। कितने होते हैं बेटा? 3 पेयर्स। और इनसे क्या निकलता है? लार। क्या निकलता है? लार। लार का मतलब होता है सलाइवा। लार का मतलब क्या होता है? सलाइवा, ठीक है बच्चों। उसके बाद here you have another structure which is the largest gland of your body. Anybody who can guess through the structure? कोई guess कर पा रहे structure से? Yes बच्चों? Yes. This is the largest gland of the body which you call liver. और लिवर से बन के क्या होता है? बाइल। लिवर से क्या बनता है? बाइल, ठीक है। फिर इसी के नीचे एक इसको गाढ़ा करने वाली थैली होती है, पित्त की थैली, ठीक है। गाढ़ा करने वाली नीचे क्या होती है? एक थैली होती है, उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम? दिस इज गॉल ब्लैडर। ये क्या? गॉल ब्लैडर। ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये दोनों मिल जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये दोनों मिल जा रहे हैं। ओहो ओहो, अब ये दोनों मिलके यहां पहुंच गए। यहां कहां पहुंच गए? पैनक्रियास के पास पहुंच गए। तो यानी कि हम यहाँ पे पत्ती के आकार का एक ग्लैंड बना रहे हैं। पत्ती के आकार का देख सकते हैं आप, अगर आपको दिख रहा है तो इसे चलिए डार्क कर देते पूरा। ये पत्ती वाला ग्लैंड क्या है बेटा? पैनक्रियास। दिस इज योर पैनक्रियास। तो ये सारे ग्लैंड से जो एसोसिएटेड है आपके पूरे सिस्टम में। क्या सिस्टम सबको समझ में आया? इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आप ये मत सोचिए कि चैप्टर खत्म हो गया, अब तो चैप्टर शुरू हुआ है। अब इन सबको हमें डिटेल में करना है। ये तो बस आपको एक बताने के लिए था कि इस तरीके से खाना या भोजन आपके सिस्टम में जाता है, ठीक है। डन बच्चों? कितने भी सवाल पूछ लो, जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक मैम जवाब नहीं देगी, क्योंकि हर चीज आपके चैप्टर में लिखी हुई है। बस आपको समझना होगा, आपको इंतजार करना होगा राइट टाइम का, बस, ठीक है। आप क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज कीजिए और अगली क्लास के लिए अपने आप को तैयार रखिए। तो बेटा हमने ये तो कर लिया। अब आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, डाइजेशन से। तो शुरू करें बेटा। अब हम डिटेल में लेना शुरू करेंगे व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। यस, फर्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। यस, और ये जो प्रोसेस है इसे हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, प्लस इसे हम मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं।
इसे बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमें बायो कैटलिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है हमें? बायो कैटलिस्ट की। और बायो कैटलिस्ट में हमारे कौन आते हैं? एंजाइम्स। कौन आते हैं बेटा? एंजाइम्स। ठीक है, तो सिंस ये कैटलिस्ट हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं एंड देन प्रोसेस इज बायोकेमिकल इन नेचर। ठीक है, मैकेनिकल की बात करें तो पेट जब खाली होता है तो गुड़गुड़ आवाज आती है, नहीं आती? और पेट भरने के बाद भी कई बार आवाज आती है, है ना, आवाजें आती है ना, कभी कभी कुछ कुछ आती होंगी। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि चक्की ना चल रही है। पेट क्या है? चक्की है। तो पेट चक्की चल रहा है मानसी, है ना। तो यहाँ पे क्या? चक्की। चक्की क्यों चल रही है? क्योंकि खाने को तोड़ना भी है, उसे ब्रेक भी करना और उसे पचाना भी है। ठीक है, तो खाने को ब्रेक भी करेंगे प्लस उसे डाइजेस्ट भी करेंगे। सो दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। अब हम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू कर रहे हैं। हम बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाए। ठीक है, यस यस, डन। चलिए बेटा, अब हम एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं। आई होप आपने इतना सब लिख लिया। लिख लिया आपने सबने? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताते रहे। अब हम शुरू करते हैं बढ़िया सा प्रोसेस, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट चीज जो हम शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे बच्चों? व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओरल कैविटी। किससे स्टार्ट करेंगे हम? ओरल कैविटी से। चलिए, फर्स्ट थिंग माउथ से, माउथ लिख लेते हैं। चलिए, ओहो, माउथ। माउथ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद माउथ। माउथ वो ओपनिंग है जहां से आप भोजन अंदर लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इंजेशन बोलते हैं। सो माउथ इज द ओपनिंग through which you intake food. Through which you intake food. ठीक है, और जब हम खाना खाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? We call that process ingestion. तब उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें, एक बार पंखा बंद कर ले, बहुत ही आवाज कर रहा है। हाँ ठीक है, इंजेशन हो गया है। अब जो खाना है वो कैविटी में जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, खाना खा कैविटी में जा रहा है, यहां पे जा रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं माउथ के दो हिस्से हैं। माउथ के कितने हिस्से बेटा? अंदर की ओर से दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वेस्टिब्यूल। पहला हिस्सा क्या है मेरे बच्चों? इट इज वेस्टिब्यूल। वहीं पे अगर दूसरा हिस्सा देखें तो वो है ओरल कैविटी प्रॉपर। दूसरा हिस्सा क्या है? ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर। अब आप कहेंगे मैम वेस्टिब्यूल कौन सा हिस्सा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए अपनी जीभ बाहर निकालिए। ठीक है, निकालिए। अब दांत और गाल के बीच में जो एरिया है, ऐसे दिख रहा है, वही हिस्सा आपका वेस्टिब्यूल है। तो वेस्टिब्यूल कौन सा हिस्सा है? द एरिया बिटवीन टीथ एंड चीक्स। टीथ एंड चीक्स, इस हिस्से को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, और इस हिस्से में होता क्या है? इसी हिस्से में सारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब आते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। लेट अस कम टू ओरल कैविटी प्रॉपर। अब दांत के पीछे वाला जो हिस्सा है, द एरिया बिहाइंड द टीथ, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे एरिया बिहाइंड टीथ इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी प्रॉपर। और यहां पे सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं, बल्कि डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सो दिस area receives ducts of salivary gland. Ducts of salivary gland. तो यहाँ पे सारी ducts of salivary gland आ रही है। ठीक है, और इस हिस्से में क्या होता है?
इस हिस्से में अगर आप देखो तो ऊपर कुछ कड़ा कड़ा महसूस हो रहा है जीभ लगाते हुए, हार्ड हार्ड सा है ना। इसके पास होती है पैलेट, क्या होती है पैलेट, इस हिस्से में आपको मिलती है पैलेट। और आपके पास दो तरह की पैलेट होती है, एक होती है हार्ड पैलेट और एक होती है आपकी सॉफ्ट पैलेट, एक होती है आपकी सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट देखे तो अपनी जीभ ऊपर लगाइए, ठीक है, जीभ ऊपर लगाइए तो हार्ड लगेगा, क्यों? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय पैलेंटाइन बोन, ठीक है, बिकॉज दिस इज सपोर्टेड बाय पैलेंटाइन बोन, पैलेंटाइन बोन, इसलिए हार्ड है। प्लस वहां पे जब कई बार बेटा आप गरम गरम कॉफी पी लेते हो तो ऐसा फूल नहीं जाता है बटाटे बड़े की तरह, है ना, यस, है ना, यहाँ पे फूल जाते हैं ना, बिल्कुल। भाई यार मैम की पढ़ाना है, मैम सब पढ़ाई, हाँ हाँ, अरे बेटा मान्य डोंट आंसर देम, ये तो डेली का है यूट्यूब का, कोई नहीं, हाँ हाँ नहीं होगी, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे? चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, क्या करेंगे? धरने पे जाएंगे, है क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैम जब पढ़ लेगी तभी तो पढ़ाएगी, कैसे कर लेंगे वरना? यस सोचो। तो यहाँ पे देखिए इट इज सपोर्टेड, यहाँ पे देखिए फूल जाता है ना, क्यों फूल जाता है? रूगी होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं। तो हार्ड पैलेट पे, हार्ड पैलेट इज कवर्ड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन कॉल्ड एज रूगी, कॉल्ड एज रूगी। तो इन फोल्ड्स ऑफ स्किन को क्या कहते हैं? रूगी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्ट पैलेट पे। अब सॉफ्ट पैलेट पीछे क्या है? मुंह खोलिए बड़ा सा, ठीक है, वहां पे अंदर देखिएगा एक पीछे यू कलर का ऐसे ऐसे लटकता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। सो दिस सॉफ्ट पैलेट नॉट सपोर्टेड बाय बोन, पहली बात है कोई भी बोन से सपोर्टेड नहीं है। प्लस यहाँ पे एक यू कलर का है ना, यस, यू शेप का एक स्ट्रक्चर लटक रहा है, ठीक है, यू शेप का स्ट्रक्चर जिसे हम युवला कहते हैं, युवला, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। अब युवला का काम क्या है हम आपको बताते हैं। अब देखिए होता क्या, आप जब भी खाना खाते तो अंदर जाता है ना भोजन, ठीक है, बाहर तो नहीं आता भोजन, नाक से बाहर आया कभी खाना, तो हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए अब युवला क्या करेगा, ये ऐसे लटका हुआ है, ये आपके नाक के दोनों छिद्र को ऐसे करके ऐसे कवर कर लेगा। तो जब भी आप खाना निगलेंगे तो वो नीचे जाएगा, ना कि यहां से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये युवला का काम क्या है? ड्यूरिंग swallowing of food, during swallowing of food, uvula covers internal nostrils, internal nostrils, ठीक है, it covers internal nostrils, ये internal nostrils को cover कर रहा है, so that food does not comes out through nose, through nose। लिखिए बच्चों, सारे नोट्स आपके सामने हैं, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है हर चीज के, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये आपको समझ आएगा 2 महीने बाद। कि नोट्स बनाने कितने जरूरी होते हैं। यस डन बच्चों। ना 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 मैम 2 महीने बाद क्यों? क्योंकि रिवाइज भी तो करना होगा तुम्हें। जब रिवाइज करोगे तो बिना नोट्स के क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना, तब ये वाला गाना गाओगे। यस चलिए अब आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे आज हम माउथ में पहला स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज योर टीथ। टीथ पढ़ेंगे आज। दिस वुड बी द अल्टीमेट टॉपिक फॉर टुडे, टीथ। बड़ा लंबा सा टॉपिक है टीथ। अब टीथ के बारे में समझे तो ये दांत होते हैं। तुम्हारे क्या होता है मैम? दांत। ठीक है, बच्चे की इंग्लिश कितनी अच्छी है। सुमैया लिख रहे मैम यू आर ह्यूमरस, थैंक यू। यस तो यहाँ पे देखते हैं टीथ। टीथ को समझेंगे। टीथ क्या होते हैं बेटा? दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। दांत को साफ करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? दातून। ठीक है, अगर टीथ की बात करें ह्यूमंस के केस में, किसके केस में? ह्यूमंस के केस में। तो ह्यूमंस के केस में बड़ा ही नायाब चीज है, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप हमें पढ़ने हैं।
ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड 4 वर्ड्स बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहला डाइफायोडोंट, पहला क्या है बेटा, डाइफायोडोंट। तो अगर हम डाइफायोडोंट को समझे तो डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, यानी 2 सेट ऑफ टीथ इन द एंटायर लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे 2 सेट ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम, इन लाइफ टाइम। ठीक है, 2 सेट ऑफ टीथ है इन द कंप्लीट लाइफ टाइम। तो जो बचपन के दांत होते हैं मेरे बच्चों से क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, या फिर हम उसे बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, या फिर हम उसे बोल सकते हैं टेम्पररी दांत, टेम्पररी। ठीक है, अरे भाई दूध के दांत बस, और कुछ हो नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे दूसरे तरह के जो टीथ होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे तरह के दांत के आपके परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। बेटा अगर ये हिल गए तो फिर नए दांत नहीं मिलेंगे, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना सब। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ टीथ है हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेंटिशन जिसमें हम पढ़ेंगे थीकोडोंट। द नेक्स्ट वी हैव थीकोडोंट। हमारे जो दांत हैं वो काफी मजबूत तरीके से लगे हुए हैं आपके जबड़े के अंदर। कैसे लगे हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये आपका गम्स है, गम्स माने ये जो है ना, ये वाला पिंक वाला सारा, जो पिंक वाला सारा हिस्सा है उसे हम गम्स बोलते हैं, जबड़ा। ठीक है, अब ये जो जबड़ा है इसके अंदर आपका दांत इस तरीके से फिक्स होता है, या हो गया आपका दांत। तो आप देख सकते हैं कि आपको तो दांत का सिर्फ इतना ही हिस्सा दिख रहा है, जबकि बाकी सारा हिस्सा आपके सॉकेट के अंदर गड़ा हुआ है, तो ये मजबूत रहेगा। ठीक है, ये हिलाने पे भी नहीं हिल सकता है। सो दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। ठीक है, यस बिल्कुल। मैम आप नीट 2022 तो नेक्स्ट लेवल अच्छे से नोट्स बनवा रहे हो। तो नीट फैन क्लब वाले कह रहे हैं हम हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो आ जाओ। तो थीकोडोंट क्या बच्चों, थीकोडोंट इज अ टाइप ऑफ डेंटिशन इन विच द टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट। ठीक है, सो हियर द टीथ इज embedded in the socket, in the socket। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीथ है एम्बेडेड है सॉकेट के अंदर, हिलाए ना हिल सकेगा। ठीक है, अब तीसरा जो हमको समझना है दैट इज हेट्रोडोंट। व्हाट इज इट, इट इज हेट्रोडोंट। ठीक है, अब हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आपके पास अलग अलग तरह के दांत हैं, है ना। जैसे मान्या की कबर्ड में अलग अलग कलर के टॉप है, ऐसे हम सबके पास अलग अलग तरह के दांत हैं। ठीक है, तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या मेरे बच्चों, इट इज डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं। पहले जो कटिंग वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसिजर्स, इंसीजर्स। फिर जो पैने वाले दांत है उन्हें हम बोलते हैं केनाइन्स। फिर चबाने वालों को बोलते हैं प्रीमोलर्स, और बाद वाले चबाने वालों को हम बोलते हैं मोलर्स। इसको हम आई लिखते हैं, इसको सी, इसको पीएम और इसको एम। ठीक है बच्चों, तो इतने तरह के हमारे दांत होते हैं अलग अलग काम के लिए, चबाने के लिए, कुछ काटने के लिए, कुछ फाड़ने के लिए। ठीक है, यस बिल्कुल। जैसे आप देखते होंगे कई बार थैली आ गई, अमेज़न का पैकेट आ गया, कुछ मिल नहीं रहा तो ऐसे ऐसे करके फाड़ेंगे। क्यों फाड़ेंगे, आदत से मजबूत, पता है कैनाइन से सबके पास, है ना। अब नेक्स्ट टाइप इसमें हम जो करने वाले हैं डाइफायोडोंट, थीकोडोंट। द नेक्स्ट इज वी हैव बूनोडोंट। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, बूनोडोंट। अब बूनोडोंट क्या है, जो दांत के ऊपर की टोपियां है वो स्मूथ है। दांत के ऊपर की टोपियां क्या है मेरे बच्चों, स्मूथ है। ठीक है, कैसे स्मूथ है, चलिए स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऊपर से जो हम बनाए हैं ये स्मूथ है। तो ये स्मूथ टू कस्प स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बूनोडोंट। सो इट हैज अ स्मूथ कस्प। Such a type of dentition is called as बूनोडोंट। ठीक है, यस। चलिए जल्दी से बनाइए। नहीं कराएंगे हम एनाटॉमी, बताइए क्या करेंगे, नहीं कराएंगे बेटा। तुम इतनी बार लिखोगे ना, मैं सच बता रही हूं, मैं कभी नहीं कराऊंगी ये 3 चैप्टर, कभी नहीं, आई विल नॉट। 38 चैप्टर, 38 चैप्टर में से एक टीचर अकेला सिंगल हैंडेडली 35 चैप्टर करा रहा है, 35।
3 चैप्टर नहीं है, तुम उसके पीछे पड़े हो, नहीं कराएंगे बोलो। अगर सिर्फ 3 चैप्टर के बेसिस पे नीट क्लियर होता है तो जाओ कर लो। यस चलिए ये बनाया सबने, इतना बढ़िया से तुम्हें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे, किसी का इंटरेस्ट है ही नहीं, सब यहाँ पे बात फालतू की बातें, एक एक चीज पढ़ा रहे, बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, मन एक चीज भी स्किप नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी रियली वांट कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो। यस बिल्कुल, अगर आपको लगता है चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, आने वाले दिनों में खुद ही पता लग जाएगा। यस बिल्कुल, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है बेटा हर्षित, आई एम रियली सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। चलिए आइए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बनाएंगे बेटा। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के लिए ना मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, रुको, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड। मुझे एक प्लेन व्हाइट कलर की स्लाइड चाहिए उसके डायग्राम के लिए, सो लेट मी इंसर्ट अ स्लाइड। यस बस आ गई, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत सारे कलर्स की जरूरत है, आई नीड लॉट ऑफ कलर्स। अब इसको क्या हो गया, सबके अलग नखरे हैं। चलिए अब स्टार्ट करें बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, चलिए बढ़िया से स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाना है सबने। आ जाओ बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले टीथ के ऊपर का सरफेस बनाएंगे। क्या सबको दिख रहा है? सब मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। बना लिया सबने? देखिए शानदार टीथ बनाई है मैम, बिल्कुल A1 क्वालिटी का है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यस बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैम कुछ कुछ लेयर्स बनाएंगी। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस इन द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एज enamel। तो पहला हिस्सा विच इज द मोस्ट हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज enamel। तो ये क्या है? enamel। दिस इज enamel। दिस इज हार्डेस्ट नॉन लिविंग substance, non-living substance, hardest non-living substance and it is made up of calcium carbonate and calcium phosphate। किससे बना होता है ये? calcium carbonate and calcium phosphate। और इसका ओरिजिन क्या होता है मेरे बच्चों? ई से याद रखना है, इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, ये देख रहे हैं आप, जो सेल इसे सिक्रीट करते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल्स? अमीलोब्लास्ट। सो दीज आर अमीलोब्लास्ट cell and the function of ameloblast is to synthesize enamel। ठीक है, what is the function? To synthesize enamel, to synthesize enamel। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे आते हैं अमीलोब्लास्ट के बाद। अब अमीलोब्लास्ट के बाद एक और सेल लेयर है, उस सेल लेयर का नाम क्या है? The one which is going to produce dentine। The layer of the cell is called as, this is called as odontoblast। Odontoblast। Odontoblast का फंक्शन क्या है? टू सिंथेसाइज डेंटाइन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? टू सिंथेसाइज डेंटाइन। टू सिंथेसाइज डेंटाइन। ठीक है, अब आ जाओ सारे डेंटाइन बनाते हैं। बना ले बच्चों, चलिए लेट्स मेक डेंटाइन। ये देखिए प्यारा सा डायग्राम, ओ माय गॉड, लवलीएस्ट डायग्राम आई हैव एवर मेड। ठीक है, ऐसे बनाया सबने। अब हम इसको फिलिंग करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द फिलिंग।
यस यस यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितना भी मैम ने ब्लैक कलर का पार्ट फिल किया है दैट इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, दिस इज कॉल्ड डेंटाइन। ये क्या है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, इन बॉडी। और ये किसका ओरिजिन है, ये ओरिजिनेट हुआ है मीजोडर्म से। सो दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके अलावा बेटा दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये लिखा सबने। अब इसके बाद एक ऐसा हिस्सा है जो सॉफ्ट हिस्सा है। कैसा हिस्सा है बेटा, सॉफ्ट, जहां से झंझनाहट हो सकती है। उस सारे सॉफ्ट हिस्से को देखे आप, मैम यहाँ पे रेड कलर डॉटेड से बना रही है। दिस एंटायर सॉफ्ट एरिया इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी, दिस इज पल्प कैविटी। और बिल्कुल यहाँ पे टर्मिनल एंड्स पे यहाँ पे एपिकल फोरामेन, ये है ओपनिंग्स, ओपनिंग्स को हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। और इन ओपनिंग से पता है क्या आ रहा है बच्चों, इन ओपनिंग से आ रही है आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनी, लिम्फेटिक वेसल, लसिका वाहिनी। यस, ये देखिए सारी वेसल्स आ रही हैं, ये रही ब्लड वेसल भी बना देते हैं, ये देखिए सारी आ गई दांत के अंदर तक, ठीक है। सो द पल्प कैविटी कंटेन्स व्हाट, ठीक है, द पल्प कैविटी कंटेन्स blood vessels, it contains lymphatic vessels, it contains nerves, it contains nerves, yes, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते बेटा इसका अटैचमेंट, चलिए अब इसका अटैचमेंट देखते हैं, हाउ इट इज अटैच्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ समझ में आया नहीं आया, यस, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बच्चों को समझ में इतना लगा कि नहीं लगा, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, लगे इतना सबको समझ में, डन। चलिए अब आगे चलते हैं, लेट अस गो अहेड। अब यहां पे देखिए ये क्या है, पूरा गम्स है, ये क्या है, सारे गम्स, ये सारा गम है, पिंक वाला हिस्सा, ठीक है, ये सारा क्या आपका पिंक वाला हिस्सा जिसे हम जिंजीवा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंजीवा या गम्स, पिंक, मसूड़े, हिंदी में बोले तो मसूड़े कहते हैं, ठीक है। और गम्स और टीथ को जो अटैच करता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीमेंटम। ये स्ट्रक्चर क्या आपका सीमेंटम, दिस इज योर सीमेंटम, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब आपको क्या समझना है, अब देखो बेटा, अब होता है क्या, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसका जो एसिड होता है वो आपके इनामल को डिसॉल्व कर देता है, तो ये पतला हो जाएगा। आप गरम ठंडा खाएंगे, इसके नीचे नर्व्स आपको महसूस होगा ऐसे झंझनाहट, जब झंझनाहट होती है तो सेंसोडाइन का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, सेंसोडाइन का। तो यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है कि आपने अपने मुंह को एसिडिक नहीं रखना है। अगर ये बहुत लंबे समय तक एसिडिक रहेगा तो इनामल चला जाएगा, इनामल चला जाएगा तो ठंडा गर्म लगेगा, फिर सेंसोडाइन महंगा आता है बच्चों, कैसा आता है, महंगा आता है, तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते उस पर, ठीक है। बेटा आई वोंट बी टेकिंग क्लासेस ऑफ 24 छवि, स्टॉप स्पैमिंग, यस, नो आई वोंट। तो ये आ गया सबको समझ में, एवरीवन नाइस एंड क्लियर। चलिए अब डेंटल फॉर्मूला करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज डेंटल फॉर्मूला। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, ऐसे मैं मान के चल रही हूं। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डेंटल फॉर्मूला। अब रटा रटाया आंसर तो सभी फेंक देंगे, तो मुझे तुमसे पूरा भरोसा है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अपर जॉ, हाफ lower jaw into 2, this is a dental formula। ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाफ अपर जॉ में
एक एडल्ट है जिसकी उम्र 25 साल है, उसका फॉर्मूला होगा 2123 2123। इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 5 3 8 8 8 इंटू 2 इंटू 2 16 16 32। टोटल टीथ कितने हो गए? 32। टोटल टीथ कितने हो गए बच्चों? 32। टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इन्फेंट यानी बच्चा। बच्चे के दांत कितने होते हैं? 2102 2102। तो टोटल हो गए 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 10 20। तो फर्क क्या है? कितने दांतों का फर्क है? 12 दांतों का फर्क है। तो यानी कि बच्चे में प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर आर एब्सेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया फॉर्मूला। अब आते तीसरा, एडल्ट जिसके 18 साल की उम्र है, 2122 2122 28। तो आप बता सकते हैं कौन से दांत अभी तक उसके नहीं आए हैं? 4 ऊपर वाले, सॉरी ऊपर के 2 लास्ट के, नीचे के 2 लास्ट के, कौन से होते हैं? विजडम टीथ, है ना? कौन से होते हैं बेटा? विजडम टीथ। ठीक है, तो यानी इधर विजडम टीथ आर एब्सेंट, विजडम टीथ आर एब्सेंट। जो टोटल कितने हैं? 4। ये भी लिख लिया सबने। नाउ मोनोफायरडोंट इन ह्यूमंस, यानी ऐसा क्या फॉर्मूला है उन दांतों का जो जिंदगी में केवल एक बार आते हैं ह्यूमन की लाइफ में? तो इसका आंसर क्या बेटा? 0021 0021। यानी प्री मोलर जिंदगी में एक बार आते हैं और लास्ट मोलर भी जिंदगी में एक बार आता है। ठीक है, तो यानी 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 एंड 6 हो गए 12। हो गए ना? सही फॉर्मूला बैठ गया। इसको और इसको माइनस करो, 12 आ रहा है, और वो देखो वो रहा फॉर्मूला। इसको लिख लो बेटा, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। एलिफेंट टीथ, एलिफेंट टस्क, वो देखिए आइवरी, एलिफेंट टस्क का मॉडिफाइड इंसीजर्स, मॉडिफाइड इंसीजर्स, जो लंबे से एलिफेंट के दांत होते से वो वाले। यस, मेरा इंतजार करो। डन बच्चों? मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं ना लायक हो। तो आज हमने टीथ कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम टंग को कवर करेंगे और एलिमेंट्री केनाल को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। यस, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड कमेंट भी आप कर सकते हैं। विल गेट टू नो what are you up to, and to enroll into the new courses of G Square you can use the code GANEET with 10% off on your plus subscription. ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।